उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, समसामयिक जो घटना सार है उसका यह जो वन लाइनर का लास्ट वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। जुलाई 2024 में पाल कागामे किस देश में चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए? तो रवांडा में चुने गए। चौथी बार चुने गए हैं, इसलिए थोड़ा सा ठीक है जरूरी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रूस के किस पड़ोसी देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा फ्री नीति पेश की है? तो बेलारूस ने पेश की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो मलेशिया का वह राष्ट्रीय प्रतीक जिसकी वर्तमान में संख्या मात्र 150 रहने के कारण हाल ही में उसे विलुप्त की कगार पर घोषित किया गया है, तो ये क्या है? जो मलयान टाइगर। ठीक है, तो ये क्या है? इसे मलाया टाइगर भी कहते हैं। मलाया टाइगर भी इसे कहते हैं। ध्यान रखना कहाँ का है? जो मलेशिया का है। आगे बढ़ जाते हैं। जुलाई 2024 में वह कौन सा देश 1992 संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां पक्ष बना? तो आइवरी कोस्ट। बहुत ज़्यादा मोट नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, देख लेना आप लोग। क्वेश्चन है कि विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर प्लांट किस देश में स्थापित किया जा रहा है? चीन में। ये मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, चीन में है ये। अगला क्वेश्चन है कि 26 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने 100वां देश, तो आपको ये बता चुके हैं पराग्वे, और 101वां कौन है? तो नेपाल बन गया है। ठीक है, फिर है कि जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा है? तो चीन का चांद-E6 मिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई है? तो यूक्रेन में है ना, ड्रोन के द्वारा, मतलब AI जो बेस्ड, मतलब मानव वहाँ पे नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुधन यानी कि पशुओं के डकार पर, जो यहाँ पे कर होगा, डकार पर कर लगाने वाले बर्फ टैक्स को समाप्त कर दिया है? न्यूजीलैंड ने। ठीक है, न्यूजीलैंड में वहाँ पे क्या कहा थी? पशुओं के डकार से ठीक है क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो टैक्स लगाओ। तो वहाँ पे अब ये वापस ले लिया गया। तो ठीक है, बर्फ टैक्स क्या है आपको समझ लेना। क्वेश्चन है समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला भारत दक्षिण पूर्वी एशिया देश, सॉरी गलत हो गया, फिर से पढ़ते हैं। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। ठीक है, तो ये कौन सा है? थाईलैंड। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि सिपरी यानी कि सिपरी ईयरबुक हथियार निःशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? तो रूस के पास हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार आयातक देश कौन सा बना है अभी भी? तो वो भारत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नासा के परसिविरेंस रोवर ने पिछले दिनों मंगल के ग्रह पर काली पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफ़ेद रंग के पत्थर को देखा है, जिसको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? तो एटोको पॉइंट। ध्यान रखना, एटोको पॉइंट, इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, ये मोस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सतत पर्यटन और संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया? तो नेपाल में। कहाँ? तो पोखरा। नेपाल की पर्यटन राजधानी भी है पोखरा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस ठीक है नए देश को जोड़ा है? तो इजराइल को जोड़ा है। यहाँ पे हमास संगठन को भी जोड़ा गया, तो दो जोड़े गए हैं, एक तो हमास संगठन और इजराइल को। क्वेश्चन है कि मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 21 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा कौन है? तो पशु है गैंडा, पौधा है देवदार। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का डोमेन नेम twitter.com से बदलकर क्या कर दिया? तो x.com। ये काम लोग कर लोगे, सब लोग जानते हो उसको। पिछले दिनों किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है जो 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से कार्य करने में सक्षम है? तो भाई जापान है। ये तो आता ही रहेगा आप। ठीक है, अच्छा, ISA का 99वां देश स्पेन। ठीक है, और 100 यानी पराग्वे, और 101 तो नेपाल है। ध्यान रखना इसको। ठीक है, BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है? वेनेजुएला। यहाँ पे तेजी से ग्लेशियर इसके पिघल रहे हैं, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन है कि जिसने अपने जो ठीक है विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित ठीक है डिजिटल प्रवक्ता ठीक विक्टोरिया सी का अनावरण किया? तो ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन ने किया। विक्टोरिया सी क्या है? डिजिटल प्रवक्ता है इनकी। ठीक है, AI के माध्यम से ये प्रवक्ता अपने सेट किए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 को प्रभावी हो गई। ये मोस्ट क्वेश्चन है। कौन कौन से देश हैं? नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। इन्होंने कहा है हम आपको मान्यता देते हैं, आप एक देश हैं। ठीक है, फिर लिखा है कि जो विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? तो रोटरडम नीदरलैंड में। इसको ध्यान रखना, रोटरडम नीदरलैंड में।
अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सहायता वाला बहुआयामी संगठन, तो स्क्वाड, इसको बहुत मोस्ट है ये, देखिए ये बहुत मोस्ट है, क्योंकि स्क्वाड में क्या है, फिलीपींस शामिल हो गया है। पहले से क्या था, क्वाड तो पहले से था ही, ठीक है, ध्यान रखना। देखो क्वाड में कौन कौन से था, ये देखो यहाँ पे शायद है भी, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या थे, ये सब क्वाड में थे पहले से, ठीक है। जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची 5640 मीटर वेधशाला का उद्घाटन किया है, तो ये अटाकामा, चिली में। ध्यान रखना, जापान ने किया है, कहाँ किया है, अटाकामा में। अटाकामा कहाँ है, तो चिली में, ठीक है। 10वां विश्व जल मंच, जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली, इंडोनेशिया में किया गया था, इसकी थीम क्या थी, तो साझा समृद्धि के लिए जल, इसको भी ध्यान रखना है। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, तो वियना में हुआ, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ठीक है। पिछले दिनों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम बनाने की घोषणा की। देखिए रेलवे सिस्टम बनाने जा रहे हैं भाई, हाँ, तो कौन सा है, फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, इसको ध्यान रखना, नासा ने किया है। फिर 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जलमंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई, तो सऊदी अरब करेगा 2027 में जलमंच की मेजबानी, ठीक है। नेपाल की वह पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बन गई हैं, तो कौन सी हैं, पूर्णिमा श्रेष्ठ, ध्यान रखना, 3 बार सफल चढ़ाई, ठीक है, 13 दिन के अंदर, ओके। अगला है कि किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है, तो UAE, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। फिर लिखा है कि जो नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित की है, तो पोखरा को हमने अभी बताया था, ठीक है। फिर है कि लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की, तो जिग, ध्यान रखना, जिग नाम से, ठीक है, JI, जिम्बाब्वे गोल्ड भी से कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाटो के 6 सदस्य देशों लाटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है, तो रूस, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। फिर लिखा 2024 से 26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने ग्रहण की, तो भारत ने, ठीक है। कोलंबो जो प्रोसेस क्या है समझ लो। कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए, देखिए ऐसे समझिए, जो लेबर जाते हैं ना, जो लेबर जाते हैं अपने वहाँ से विदेशों में, है ना, खास करके जो कोलंबो यानी कि श्रीलंका वाले इधर क्षेत्र में, तो उनके रखरखाव, उनकी वहाँ पे जीवन शैली कैसी होगी, क्या उनके अधिकार होंगे, उससे संबंधित है कोलंबो प्रोसेस, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। लिखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने किया, भाई तो सऊदी अरब ने किया, जो इस बार तो मोस्ट है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। वह देश जहाँ के चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल, ये होल है, व्हेल नहीं है, तामजा ब्लू होल मिला, जिसकी गहराई 1380 फीट है, मैक्सिको, ठीक है, ये होल है, होल, ठीक है, HOLE वाला होल। आगे बढ़ते हैं, तो 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल में किसे सौंपी गई, तो भारत को, ठीक है, भारत को सौंपी गई, जो इसलिए मोस्ट है, वैसे तो मोस्ट नहीं है। फिर लिखा है किसने दुनिया की पहले EV बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है, तो वोल्वो कार्स, ठीक है, EV बैटरी पासपोर्ट को वोल्वो कार्स एक कंपनी है, ठीक है। किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो भैया ये कौन है, ओलेग कोनोनेको, ठीक है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, कोनोनेको, इनको ध्यान रखना। माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। ये क्वेश्चन 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपसे 90% संभावना है क्वेश्चन पेपर में आने की। माउंट ईबू इंडोनेशिया में है। 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन रही, तो भाई कौन रही हैं, क्रिस्टीना पिस्कोवा। कहाँ की हैं, तो चेक रिपब्लिक की हैं ये, ठीक है। उत्तरी यूरोप में स्थित किस नार्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो के 32वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया, तो स्वीडन शामिल हो गया है अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को अधिकार बना दिया गया है तथा संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो फ्रांस। देखिए संवैधानिक रूप से गर्भपात का अधिकार देने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो फ्रांस बन गया, इसको ध्यान रखना। मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई, तो दक्षिण कोरिया में, ध्यान रखना इसको। फिर है कि विश्व की किस पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली AI एयर होस्टेस को समा 2.0 नाम से मार्च में प्रस्तुत किया, तो कतर एयरवेज ने, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना।
क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई। बहुत मस्त क्वेश्चन है। स्टार गेट सुपर कंप्यूटर, ठीक है, एआई बेस्ड होगा ये। अगला क्वेश्चन है जो 2024 में जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहाँ पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया। जो क्या नाम है, वॉक द टॉक, तो ये जिनेवा की स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कजाकिस्तान ने कहाँ पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। तो वियना, अभी इसको बताए हैं, ठीक है। अच्छा, वियना में हुई है, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन था, तो कजाकिस्तान था, इसको भी ध्यान रखना। किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह, ठीक है, प्री फायर, क्या लिखा है, प्री फायर का सफल प्रक्षेपण किया। तो अमेरिका। ये बहुत मस्त क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज ऑफ नेशन यूनिटी, ब्रिज ऑफ नेशन यूनिटी कहाँ खोला गया। तो हंगरी में भाई खोला गया है, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज है ये, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ। तो लैंडर ओडिसियस, क्या है, लैंडर ओडिसियस, ये भी ध्यान रखना है। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 का आयोजन कहाँ किया गया। तो समरकंद में किया गया, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन, कोई मोस्ट नहीं, छोड़िए, किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया। अब ये मोस्ट है, कौन है, जस्टिस नवाफ सलाम। जस्टिस नवाफ सलाम कहाँ के हैं, लेबनान के हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट हो जाता है। फिर लिखा है कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कैमरून। देखिए, मलेरिया की वैक्सीन अभी नियमित रूप से शामिल कहीं नहीं थी, कहाँ हो गई, कैमरून में। तो ये क्वेश्चन कितना हो जाता है, मोस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर लिखा है कि जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया। तो कैलिफोर्निया, अमेरिका में खोजा गया, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। किसी दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया। तो लंदन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, ठीक है, ठीक है। यूरोप में पहली बार कहाँ से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया। तो एफिल टावर, फ्रांस से, ठीक है, ये ध्यान रखना, अपना भारत का यूपीआई। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की। तो INS करंज, ठीक है, INS इंडियन नेवल सर्विसेज का नाम होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन है कि किन देशों ने जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की। तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। अर्जेंटीना शामिल होने वाला था, फिर उसने नहीं शामिल किया। तो मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और UAE है, ध्यान रखना। फिर युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी। तो पहली बात तो है कि 19वां नाम का कहाँ हुआ, तो कंपाला में हुआ, ठीक है। इसकी थीम क्या है, डीपिंग कॉरपोरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, ठीक है, क्या लिखा है, एफ्लुएंस लिखा है, ठीक है। अगला है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा बना करना। इसकी जो हिंदी क्या है, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पिछले दिनों डिजिटल सेजन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया। तो फ्रांस बन गया है ये, ठीक है। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है। तो ये बेटा वोल्ट है ना, यानी कि बीटा वोल्ट, ठीक है, ध्यान रखना। किस मुस्लिम देश द्वारा महदा, कैहान 2 और हथ 1 नामक 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। तो ईरान ने किया है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि अक्टूबर 2024 में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल की गई। तो आदित्य बिरला समूह की कंपनी हिंडाल्को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर, यानी किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का सम्मान दिया गया, ठीक है। तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा को दिया गया है। ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो गांधीनगर में हुआ था, ठीक है। फिर लिखा है किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ठीक है। अब 14 महारत्न हो गए, इसको भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी टाटा जी की जो मृत्यु हो गई ना, तो उनके बाद उनकी जगह कौन लेगा। तो नोएल टाटा लेंगे, ठीक है। रतन टाटा के क्या चचेरे भाई हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कौन सा मील का पत्थर प्राप्त किया। तो 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर इस बार, ठीक है। देखिए क्या है इसमें, 2024 तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 बिलियन डॉलर था, ठीक है। इसके साथ ही भारत चीन,
स्विट्जरलैंड और जापान के बाद विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है, ये कुछ मोस्ट नहीं है। विमानन मंत्रालय ने भारत की किस नई एयरलाइन को परिचालन की मंजूरी प्रदान की? तो शंख एयरलाइन। अब एक नई एयरलाइन जुड़ गई, कौन सी? शंख एयरलाइन, ठीक है। शंख एयरलाइन की वेबसाइट के अनुसार यह उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन होगी। ये बहुत मोस्ट है, ठीक है, ये यूपी की पहली एयरलाइन है। कौन? शंख एयरलाइन। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, इसके तहत किस वर्ष तक मुफ्त अनाज प्रदान करने की घोषणा की गई? तो दिसंबर 2028 तक। अब जलवा कटेगा भाई। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा किस नाम से नई एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की गई? तो अन्न दर्पण। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है, अन्न दर्पण, ठीक है। फिर टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ की गई? तो कलिंगनगर, उड़ीसा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री प्रहलाद जोशी की टिप्पणी के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर इथेनॉल के उत्पादन में किस स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया? तो प्रोफेसर राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार को, ठीक है। फिर लिखा केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास 2.0 कब शुरू किया? तो 1 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह कंपनी जिसने हाल ही में बिहार में पहाड़ियों पर वनीकरण के लिए अरण्य योजना शुरू की है? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, अरण्य, ठीक है। कौन? BPCL, ये इसने शुरू की है। अगला, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 19 सितंबर 2024 को महिलाओं को सशक्त बनाने, कुपोषण से लड़ने, दूध खरीद बढ़ाने और सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो श्वेत क्रांति 2.0 यानी कि 2.0 को कुछ भी कहो। सितंबर में भारत में क्या लिखा है? FSSAI, ठीक है, नहीं फसाई होगा, फसाई द्वारा आयोजित जो विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश कौन सा था? तो जापान था, ध्यान रखना इसको। इस सम्मेलन में जो वियतनाम तथा ईरान को फोकस देश के रूप में शामिल किया गया था। अच्छा, ये भी है, वियतनाम और ईरान फोकस देश हैं और भागीदार देश कौन सा है? तो जापान है, ठीक है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनेलिसिस की एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन बन गया है? तो भारत। अच्छा, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना इसको। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनियों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो HCL टेक को, ध्यान रखना। HCL क्या है? HCL टेक को, ठीक है। ठीक है, 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष प्लेटफॉर्म कौन बन गया? तो UPI भाई, ध्यान रखना। अगला है कि हाल ही में किसने अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI प्लेटफॉर्म पर UPI सर्कल नामक नई सुविधा जो शुरू की है? तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI, ठीक है। अगला है कि हाल ही में वह बैंक जिसने वीज़ा के साथ साझेदारी में प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अच्छा, एक्सिस बैंक ने, ठीक है, प्राइमस तो कैसे? वीज़ा के साथ में, ठीक है। भारत का नया वित्त सचिव कौन बन गया है? तो तुहिन कांत पांडे बन गए हैं। कैंसर की दवा पर GST दर को 12% से घटाकर कितना करने का निर्णय लिया गया? तो 5%, 12% था, कितना कर देगा? 5% कर दिया जाएगा। हाल ही में किस कंपनी ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? ब्रेल लिपि में, तो कौन सी? स्टार हेल्थ कंपनी है, ठीक है भाई। फिर आगे है कि नीति आयोग की तरह थिंक टैंक के रूप में ग्रिट को लॉन्च किया है। तो किस राज्य ने लॉन्च किया ग्रिट को? तो गुजरात ने ग्रिट को, ध्यान रखना। नीति आयोग की तरह, ठीक है, गुजरात राज्य का थिंक टैंक कौन सा है? तो ग्रिट है, इसको भी ध्यान रखना। फिर लिखा है हाल ही में भारत सरकार ने मानवीय सहायता के रूप में किन देशों को खाद्यान्न भेजा है? तो मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को भेजा है, ठीक है। सोनेबाय बेचने योजना की, सोनेबाय क्या है? ये एक रक्षा उपकरण है ना, खरीद जो कर रहा है, तो भारत कर रहा है अमेरिका से, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। और दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है जिसने US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार, अच्छा ये कह रहे हैं कि जो इसके अनुसार सबसे अच्छा देश कौन सा है, जो उनके मानक क्या हैं ये नहीं पता है, खैर छोड़िए इसको। चेक बाउंस के मामले को निपटाने के लिए भारत का पहला डिजिटल न्यायालय किस राज्य में खोला गया? तो केरल में खोला गया है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हुरून रिच, ठीक है, लिस्ट इंडिया के अनुसार भारत का सबसे अमीर औद्योगिक घराना कौन सा घोषित किया गया? तो भाई गौतम अडानी जी। अभी इनको क्या हुआ है कि एक दोषी पाए नहीं गए हैं, अभी क्या हुआ है कि इनका नाम आया है सिर्फ, अमेरिका की एक कंपनी में चल रहा है इन पे केस, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन है कि देश का वह रेलवे स्टेशन जिसे वार्षिक राजस्व 500 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करने पर सितंबर 2024 में गैर उपनगरीय समूह का दर्जा प्रदान किया गया? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना।
फिर है कि हाल ही में जारी हुरून रिच लिस्ट 2024 के अनुसार किस शहर को एशिया की अरबपति राजधानी नामित किया गया? तो कौन सी होगी भाई? मुंबई होगी, वहीं सब हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की एयरलाइन को विस्तारा एयर इंडिया में FDI की मंजूरी प्रदान की? तो सिंगापुर एयरलाइन। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए जो मोस्ट है, कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बन गया? तो भारत, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, भारत डंपिंग रोधी शुल्कों में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे है। ठीक है, फिर मर्सर द्वारा जारी जीवन यापन लागत डेटा रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो हांगकांग है। किसके अनुसार? मर्सर के अनुसार, ये भी ध्यान रखना है। फिर लिखा है कि नीति आयोग द्वारा देश भर में महत्वाकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 4 जुलाई से 30 सितंबर के बीच किस अभियान को चलाया गया? तो संपूर्णता अभियान। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ जाएगा। एक तो नीति आयोग द्वारा है, दूसरा किस लिए है, तो इसके विषय भी ध्यान रखना। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने जुलाई 2024 में किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? तो यूपी में। बहुत मोस्ट होता है। वह भारतीय तेल कंपनी जिसने जुलाई 2024 में हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया है? तो इंडियन ऑयल ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पहले हाई स्पीड की जो ईंधन होता था ये बाहर से मंगाना जो पड़ता था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, एटलस द्वारा जारी दुनिया की टॉप 5 कोयला खदानों में किन 2 भारतीय खदानों को स्थान मिला है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रखा ही होगा वहाँ पे। छत्तीसगढ़ स्थित, ठीक है, गेवरा यानी कि कहीं कहीं पे लिखा गवेरा भी लिखा है, और कुसुमंडा, ये दोनों कहाँ? छत्तीसगढ़ में है, इसको ध्यान रखना। फिर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? किसमें? PM स्वानिधि योजना के तहत, तो मध्य प्रदेश को। ठीक है, फिर जुलाई 2024 में कहाँ से भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा शुरू की गई? तो मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से। ठीक है, भारत में लिथियम खदान की नीलामी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो छत्तीसगढ़ बन गया। ठीक है, लिथियम खदान की ये नीलामी करने वाला पहला देश बन गया है। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? हरियाणा, यानी सभी फसलों पर। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री जी वन योजना 5 वर्ष के लिए विस्तार किया गया है। इस योजना का कार्यकाल अब क्या होगा? तो 28-29 होगा अब। ठीक है, 23-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। फिर है स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हिसार, हरियाणा में किया गया। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार किसने जीता है? तो सेबी ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर। फिर है कि जो किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है? तो मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने। अच्छा, ठीक है भाई। किस देश ने न्यायालय में गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी? तो फिलीपींस ने कहा भैया तो ठीक है, ये चावल नहीं होगा ये आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन है कि मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था। 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फ़ोनपे ने किस देश में UPI सुविधा लॉन्च की? तो श्रीलंका में। ध्यान रखना, फ़ोनपे ने श्रीलंका में। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया? तो राकेश मोहन। ठीक, राकेश मोहन को। जनवरी 24 में कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा 30% योगदान इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात राज्य के रूप में उभरा है? फिर से देख लीजिए, जनवरी यानी कि अप्रैल 23 से जनवरी 24 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा है? तो तमिलनाडु। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है। फिर भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा? तो पारादीप। ठीक है, ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्यात करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी? तो फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी सिट्रोन। ठीक है, सिट्रोन, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो जो मोस्ट वन लाइनर था वो मैंने करा दिया है आप लोगों को। अब क्या बचता है? खेल और पुरस्कार बचते हैं। ठीक है, वो आप लोग अपने आप देखोगे, मैं एक शॉर्ट वीडियो इसका लेके आऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।